कृषि कानूनों को लेकर लगभग 3 माह से किसान घरों से दूर अपने हकों के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन को खत्म करवाने के लिए सरकार किसानों को कभी आतंकवादी कभी उपद्रवी के आरोप लगा रही है, लेकिन किसान सरकार के हर हथकंडे को विफल कर रहे हैं, जो किसान मजदूर की एकता को दर्शा रहा है। ये शब्द हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के हल्का अध्यक्ष एडवोकेट वीरभान बाखली ने अपने निजी कार्यालय में बातचीत के दौरान कहे। बाखली ने आरोप लगाया कि अब प्रदेश की गठबंधन सरकार किसानों की जमीनें हड़पना चाहती है, क्योंकि जो किसान बुजुर्गों के समय से जुमला मुश्तरका मालकान हसब रसद जर खेवट शामला देह हसब रसद जर खेवट मुश्तरका मालकान ठोला की जमीन पत्ती की जमीन व अन्य प्रकार की जमीन पर बतौर मालिक हिस्सेदार काश्त कर रहे हैं। जब इन जमीनों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत पोर्टल पर दर्ज करवाया जाता है तो इन जमीनों की मलकियत किसान की बजाय प्रदेश सरकार की पोर्टल दर्शाता है, जिसका ओटीपी नंबर भी पंचायत के फोन पर जाता है और किसान के नाम ब्यौरा दर्ज नहीं होता। इस बारे सीएम विंडो पर 5 फरवरी को शिकायत भेजी गई थी, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। यदि किसानों के नाम पोर्टल पर ब्यौरा दर्ज नहीं हुआ तो वे फसलें भी नहीं बेच सकेंगे, जिस कारण खेतों में मेहनत करने वाला अन्नदाता मायूस और परेशान है। इससे जाहिर है कि यदि किसानों के नाम ब्यौरा दर्ज नहीं है तो सरकार किसानों से जिला कुरुक्षेत्र में ऐसी हजारों एकड़ भूमि को छीन सकती है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान डीजल पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे हैं। लगता है आगामी समय में खाद बीज के भाव बढ़ाकर सरकार किसानों को आंदोलन वापस लेने के लिए प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान मजदूर आंदोलन पूरे देश का है, इसलिए जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे किसान बॉर्डर पर डटे रहेंगे। किसानों द्वारा 3 घंटे तक हाईवे तथा 4 घंटे तक रेल रोको आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से करके दिखाया गया, जो कि आतंकवादी खालिस्तानी नहीं, वे सिर्फ किसान है। इसलिए सरकार से मांग है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, एमएसपी की गारंटी सुनिश्चित की जाए तथा डीजल पेट्रोल के दाम कम किए जाएं। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह के निर्देशानुसार फ्रंट का हर कार्यकर्ता किसानों के हकों के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। इस मौके पर एडवोकेट विकास काजल, करम सिंह नंबरदार कलसा, अनिल कुमार, राम कुमार कश्यप, दीपक बेदी आदि मौजूद थे। सरकार है जो 3 महीने से किसानों को बर्बाद करने पे तुली हुई है। कभी इनको आतंकवादी कहते हैं, कभी इनको कहते हैं कि ये किसान नहीं है, ये तो लुटेरे हैं, और इनको दबाने के लिए हर तरह के सरकार हथकंडे अपना रही है। जैसा कि आजकल जो पोर्टल बना हुआ है जिस पर अपना ब्यौरा फसल ब्यौरा देते हैं किसान, उसमें जो ज़मीनें हैं जिनके मालिक किसान हैं उनकी मलकियत भी हरियाणा सरकार दिखाई दे रही है। जैसे कि शामला दे हसरज खेवट और शामला ठूला पत्ती जैसी ज़मीनें हैं, इनमें जब भी किसान पोर्टल पे अपनी ब्यौरा देने जाता है तो उसे वहाँ उसके मालिक ना दर्शा के गवर्नमेंट को मालिक दर्शाया जाता है, और जो ओटीपी आता है वह ग्राम पंचायत के नाम आता है। इसलिए वो अपने पोर्टल पर अपना ब्यौरा पूरी तरह दर्ज नहीं करा सकता, और हज़ारों एकड़ ज़मीन ऐसी है जो बिना पोर्टल के उस पर रह जाती है, जिससे किसान बहुत परेशान है। और दूसरी तरफ डीजल के रेट, पेट्रोल के रेट बढ़ाना, ये भी किसान को दबाने की है, और बहुत जल्दी ही ये सरकार खाद पे सब्सिडी ख़त्म करने को जा रही है, जिससे किसान और परेशान होंगे। लेकिन किसानों को जितना दबाएगा उतना किसान ऊपर उठेगा और वह अपनी लड़ाई और तेज़ी से चलाएगा। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख हमारे चौधरी निर्मल सिंह जी ने आदेश दिए हैं कि जितना भी आप किसानों की सहायता कर सकते हो, जिस भी रूप में कर सकते हो, दिन रात मेहनत करके उनके साथ दें और इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाया जाए। खबरनामा हरियाणा के लिए पिहोवा से अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट।